कोर्ट के तरफ से ये सख्त टिप्पणी की गई है और इस नए नियम पर फिलहाल रोक लगा दिया गया है। सवाल मुझसे पूछ रहे हैं आप? जी जी। देखिए, मैंने आपसे बोला समाजवादी लोग हमेशा से हर वक्त देश के संविधान और न्यायपालिका का सम्मान करते हैं। न्यायपालिका का आदेश है तो जाहिर सी बात है, जब न्यायपालिका कोई बात कहती है तो हम लोग उसका हमेशा आदर करते हैं। न्यायपालिका के ऊपर कोई देश संविधान और न्यायपालिका चलता है। मुझे लगता है न्यायपालिका का जो आदेश होता है वो सभी को उसका सम्मान करना चाहिए। यही हमारा संविधान है। जी, तो क्या इस यूजीसी के नए नियम को लेकर आप सपोर्ट में थे समाजवादी पार्टी की तरफ से? बात ही नहीं समझे आप। अब जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आ गया, सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दे दिया, तो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के ऊपर मुझे लगता है किंतु परंतु कुछ बचता नहीं है। देश को कम से कम जो सर्वोच्च न्यायालय होता है उसके ऊपर उनके आदेश पे टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, बचना चाहिए, क्योंकि देश संविधान और न्यायपालिका से चलता है। तो क्या लगता है अनुराग जी की क्या खामियां रह गई थी जिसकी वजह से ये नया नियम लाया गया था? आप जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आ गया उसमें भी टिप्पणी, तो आप मुझे मैं तो सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर तो हूँ नहीं कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पे मैं टिप्पणी करूँ। अभी उतना बड़ा तो हूँ नहीं। अनुराग जी, जो फैसला सामने आया है, क्या लगता है वाकई में ये बहुत देखिए, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि जातिगत भेदभाव इससे बढ़ रही है, विभाजन इससे और बढ़ेगा। लगातार स्टूडेंट्स भी इसके पहले यही कह रहे थे। हम लोग का मानना साफ है कि निर्दोष फंसना नहीं चाहिए और दोषी कोई बचना नहीं चाहिए। ये हम लोग का मानना हमेशा से रहता है। किसी निर्दोष पे कोई कार्रवाई कभी नहीं होनी चाहिए और दोषी जो हो उस पे कार्रवाई हो, और हम लोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करते हैं। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि इस पर फिलहाल रोक लगाई जाए, लेकिन क्या लगता है कि आगे इसमें कुछ बदलाव करना चाहिए? जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये देखिए, बड़ी खबर हम आपको इस वक्त बता रहे हैं, जहां पर यूजीसी के नए नियम को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये सख्त टिप्पणी की गई है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि फिलहाल इस नए नियम पर रोक लगाई जाए, जिससे क्योंकि लगातार देखा जा रहा था कि विरोध इसको लेकर बढ़ता ही जा रहा था और लगातार ये देखा जा रहा था कि इसको लेकर स्टूडेंट्स भी ये कह रहे थे कि इससे भेदभाव और बढ़ेगा। स्वाति हमारे साथ जुड़ी हुई है। स्वाति, देखिए, तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं अब इसको लेकर और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का लोग स्वागत भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए नंदिनी, इस मामले को शुरू से अगर देखिए तो कई ऐसे नेता हैं जो इस मामले पर बचते हुए नजर आ रहे थे और ये हर समझदार आदमी चाहता है कि सरकार कहीं अगर संघर्ष हो रहा हो तो उसको रोके, शांति हो। पर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार वर्ग संघर्ष, जाति संघर्ष, धर्म संघर्ष जानबूझ कर कराती है। ये किया था इन्होंने और सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए इनकी इस चाल को, इनकी इस करतूत को पहचाना और भारतीय जनता पार्टी सरकार के मुंह पर एक जन्नाटेदार तमाचा मारा है। मैं इसका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, लेकिन कहना चाहता हूं, मैंने अपने जीवन में ऐसी सरकार नहीं देखी जो खुद आग लगाए। तो ये तमाम प्रतिक्रियाएं देखिए यूजीसी के नए नियम को लेकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बड़ा फैसला सामने आया है। स्वाति, बात की जाए, इसके पहले हम देख रहे थे कि जितनी भी विपक्ष पार्टियां थी वो इस नए नियम को लेकर कहीं ना कहीं अब तो उन्होंने निभाया वो रिस्पॉन्सिबिलिटी और बहुत अच्छा काम हुआ। सर, इलेक्शन कमिश्नर ने ममता जी को टाइम दिया है मिलने के लिए, इसको लेकर क्या कहते हैं? आई डोंट नो, आपको पास सुन रहा है। दूसरी तरफ इकोनॉमिक सर्वे जो टेबल किया गया है उसमें ग्रोथ रेट 6.8% से 7.2% के बीच बताया गया है। हम देखना होगा, देख के बोलेंगे। और स्वाति हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। स्वाति, देखिए, बात की जाए, तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, लोग इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। वहीं विपक्ष पार्टियों की तरफ से भी अब तमाम रिएक्शन सामने आ रहे हैं, जो कि पहले इस पूरे मुद्दे पर बोलने से बचते नजर आ रहे थे। देखिए, जब से ये मामला शुरू हुआ है तब से देखिए तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात करें या विपक्षी पार्टियों की बात करते हैं, इस पूरे मसले पर बोलते होता है, उस देश का युवा होता है। और आज नरेंद्र मोदी जी जो अपील करते हैं इस देश को एक विकसित भारत,
11वें आर्थिक पायदान से अगर चौथी आर्थिक पायदान पे ले आए हैं, या इंडिया इज बिकमिंग वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 7.5%, तो वो अपील इसलिए है कि मानव केंद्रित आधारित, और ये भी है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में उन्होंने ये भी कहा कि ये सदन समाधान के लिए, व्यवधान के लिए नहीं है। तो ये लीडर ऑफ अपोजिशन को समझ में आना चाहिए कि जहाँ पे समाधान होगा वहाँ व्यवधान क्यों करते हैं, हाउस को क्यों डिस्टर्ब करते हैं। खुद ही उनको अधीर रंजन चौधरी या खरगे साहब से नसीहत लेनी चाहिए कि नेता प्रतिपक्ष संपूर्ण प्रतिपक्ष का नेता होता है, लेकिन हफ्ते में एक दिन बैठेंगे, आधा घंटे, 1 घंटे, तो डिबेट पे सीरियस नहीं है, पार्लियामेंट के लिए सीरियस नहीं है, केवल हिट एंड रन आरोप लगाना। जी स्वाति, देखिए ये तमाम रिएक्शन अब सबके सामने आ रहे हैं। स्वाति, अपनी बात पूरी करिए आप। जी बिल्कुल, देखिए अब तमाम पार्टी के नेता सामने आ रहे हैं और स्वागत इस फैसले का कर रहे हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया है नए नियम पर। क्योंकि शुरू से अगर आप देखिए तो भारतीय जनता पार्टी के नेता हो या अन्य पार्टियों के नेता हो, इस मामले पर बोलते हुए बच रहे थे और जो नेता इसका विरोध कर रहे थे, क्योंकि कई अब ऐसे नेता पार्टी के अंदर से ही बाहर आने लगे थे जो कह रहे थे कि सरकार को इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि कई पार्टी के नेताओं के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था और कहा जा रहा था कि क्यों इस मामले पर खुलकर नहीं कहा जा रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने जब रोक लगाया है तो स्वागत भी किया जा रहा है और बड़ी राहत भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से दी गई है। लेकिन अब ये समझना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो नोटिस जारी किया है और जो टिप्पणी की है, एक तो ये तय है कि जिस तरह से बवाल लगातार बढ़ता जा रहा था, विरोध लगातार बढ़ता जा रहा था, इसको लेकर बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट की ओर से दी गई है। दूसरी तरफ जो जवाब मांगा गया है यूजीसी से सुप्रीम कोर्ट की ओर से, उसमें अब यूजीसी क्या जवाब सुप्रीम कोर्ट में देगा ये देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यूजीसी के खिलाफ लगातार विरोध हो रहा था, सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही थी और ये कहा जा रहा था कि विचार कीजिए, इसको क्यों लेकर आया गया है, क्या बांटने का काम किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से नया नियम लाया गया और उसके बाद अलग अलग जगहों की विरोध की तस्वीरें आप देखिए, सोशल मीडिया पर आप देखिए, लगातार इसके खिलाफ लिख रहे थे लोग, विरोध जता रहे थे लोग। आज भी आपने देखा कि लखनऊ में कई बड़े नेताओं के घर के बाहर पोस्टर्स लगे, विरोध जताया जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि 2012 का रेगुलेशन जारी रहेगा। फिलहाल के लिए जो नया नियम लाया गया है उस पर रोक सुप्रीम कोर्ट की ओर से लगाई गई है और सख्त टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है और कहा गया है कि शिक्षण संस्थानों में जो है वो बंटवारा नहीं होना चाहिए, एक साथ एकता दिखनी चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है। तो ये बड़ी बातें हैं। अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि जो जवाब दाखिल का एक वक्त तय किया गया है कि यूजीसी की ओर से जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जाए और उसके बाद 19 तारीख को अगली सुनवाई होगी। तो ऐसे में जब यूजीसी की ओर से जवाब दाखिल किया जाएगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का इस पूरे मामले पर क्या रुख होगा ये देखना महत्वपूर्ण होगा। और इसी बीच अगर हम कहें तो जो प्रदर्शनकारी है उनको तो राहत मिली है, अब कहीं ना कहीं प्रदर्शन भी थमेगा और इंतजार सुप्रीम कोर्ट के अगले रुख का होगा। लेकिन फिलहाल के लिए कहा जा सकता है कि बड़ी राहत दी गई है और जो टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने किया है, जो भाषा को लेकर जो चिंता व्यक्त सुप्रीम कोर्ट की ओर से किया गया है और ये जो लगातार प्रदर्शनकारियों की ओर से भी कहा जा रहा था कि ये नया नियम से जातिगत भेदभाव ज्यादा उत्पन्न होगा, आपस में जो झगड़े हैं, जो मतभेद है वो देखने को मिलेगा। और यही वजह है कि याचिकाएं जो है वो कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल के लिए रोक लगा दिया है। बिल्कुल स्वाति, ये देखने वाली बात होगी कि अगली सुनवाई जब 19 मार्च को होगी तो यूजीसी की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है और कि भाई ये तो हमारे साथ इसने ऐसा किया वैसा किया, तो वो जनरल कैटेगरी वाला कहाँ तक अपने आप को साबित करता रह जाएगा कि मैंने नहीं किया, मैंने ये किया नहीं किया, क्योंकि गाइडलाइन के अंदर तो फेक केसेस पे तो कुछ है ही नहीं लिखा हुआ। और आप एक बात बताइए, क्या यूनिवर्सिटीज के अंदर जनरल कैटेगरी के बच्चों के साथ भेदभाव नहीं होता? क्या उनके साथ गलत तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं होता? जेएनयू के अंदर दीवारों में ब्राह्मणवाद भारत छोड़ो, लेफ्ट ये वामपंथियों ने भी जो प्रोटेस्ट किया जिसमें बोला कि हिंदूवादी ब्राह्मणवादी बलात्कारी है, क्या ये जो है ये जाति के अकॉर्डिंग गंदा डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? ये कास्ट स्लर नहीं है?
स्लर है ना, तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि सिर्फ SC ST और OBC के साथ में ही ये सब होता है? तो आप या तो जनरल रखो, सबके लिए रखो कि किसी भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी भाषा बोलने वाला हो, उसके साथ किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तब मानते हैं कि हाँ आपकी जो पॉलिसी है एक रहोगे नेक रहोगे, वो सब मानते। लेकिन ये बहुत गलत है, यूजीसी को रोल बैक करने की जरूरत है, रिफॉर्म्स लाओ, अदरवाइज क्लैरिटी के साथ इसको लेके आओ। और ये भाजपा की सबसे पुरानी आदत है कि वो हमेशा एग्जीक्यूशन में फेल होती है, जितनी भी पॉलिसीज बिल लेके आती है और हमेशा एंड में जाके वो गुड़गोबर कर देती है। तो इस पे ढंग से जरूरत है, हमें यूजीसी पे सरकार का क्या टेक है वो जानने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है, टेम्परेरी स्टे है, आगे कार्रवाई होगी वो होगा, वो देखेंगे बाद में। जिस तरीके से प्रोटेस्ट किया जा रहा था, तमाम स्टूडेंट्स भी इसमें शामिल थे।